हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुग्रोन में मैं रोशनी गौतम स्वागत करती हूँ। आज कैरियर गाइडेंस के एपिसोड पे हम बात करेंगे कि बैचलर के बाद बीएड करें, एमए करें, किस में ज़्यादा स्कोप है, किस में जल्दी जॉब मिलता है। क्योंकि हम पढ़ाई इसलिए करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए, या कोई बच्चा फाइनेंशियली इतना अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको जल्दी से जॉब चाहिए, फैमिली की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो उसके रिलेटेड कौन सी डिग्री करे जिससे आपको जल्दी जॉब मिल जाए, है ना। ऐसे ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस में बीएड में जल्दी जॉब मिलता है, एमए में जल्दी जॉब मिलता है, किस में मिलता है। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते हैं। और कोई भी कैरियर गाइडेंस रिलेटेड आपको चाहिए तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम उस फेज से निकले हैं तो हमें एक्सपीरियंस है कि आपका कौन सा डिग्री या कौन सा बैचलर कीजिए, कौन सा डिप्लोमा कीजिए, किस सब्जेक्ट में क्या स्कोप है, सब कुछ हम आपको बताने के लिए यहाँ पे हैं। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। एक बार सब चीज़ काउंसलिंग कीजिए, फिर उस डिग्री या बैचलर कीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा, राइट। तो क्या करें, बीएड करें, एमए करें, अगर आप करने वाले हैं का अभी अभी बैचलर डिग्री खत्म हुआ है तो कौन सा करें जिससे आपको जल्दी से जल्दी जॉब मिल जाए और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, राइट। तो चलिए आज अब हम बात करते हैं। तो बीएड क्या होता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एमए मास्टर डिग्री होता है। तो बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है। बैचलर डिग्री कहलाएंगे अगर आप बीएड होंगे, अगर आप फिर उसके बाद एमएड करते हैं देन आपको मास्टर डिग्री का टैग मिलेगा। वेयर एज जो एमए करते हैं तो 2 साल बाद आपको टैग मिल जाएगा मास्टर डिग्री का। फिर आता है बीएड की एलिजिबिलिटी क्या रहती है और एमए की एलिजिबिलिटी क्या रहती है। देखिए स्टूडेंट, जो बीएड होता है वो भी एंट्रेंस बेस पे होता है। सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट लेती हैं उसके बाद जाके आपका एडमिशन होता है। तो आपके 45% तो मिनिमम होने चाहिए। वो अलग अलग यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस पे डिफर करता है। एमए जो होता है वो भी एंट्रेंस बेस पे होता है किसी किसी कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करते हैं तो और मेरिट बेस पे भी एडमिशन हो जाता है। मिनिमम आपके अगर अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 55% तो आपके होने चाहिए। फर्दर 5% का रिडक्शन होता है। तो बीएड के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है, एमए के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट भी होता है और मेरिट बेस पे भी होता है। ठीक है। तो अगर आपने बैचलर में कर रहे हैं तो अच्छे, मतलब कि आप, मैं मेरे सजेशन से मानिए तो 60% तो रखिए ही, क्योंकि आपको फिर बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी कोई भी डिग्री करने या भी कोई भी एग्ज़ाम देने में। ठीक है। तो बीएड भी 2 साल का होता है, एमए भी 2 साल का होता है, लेकिन क्या हो जाता है जब बीएड करते हैं तो वो 2 साल का होता है, फिर जब एमएड करते हैं तो उस 2 साल मतलब 4 साल में आपको मास्टर की डिग्री लेनी पड़ती है। जब वेयर एज जो मास्टर करते हैं 2 साल के बाद आपको मास्टर का टैग मिल जाता है। फिर बीएड बैचलर डिग्री है, एमए जो है मास्टर डिग्री है। फीस क्या रहती है, बीएड करते हैं तो 50-60 थाउजेंड में आप बीएड कर लेंगे तो मिनिमम फीस होता है इतना ही, इससे फर्दर भी होती है लेकिन 50 और 60 थाउजेंड में हो जाएगा। फिर एमए में अगर एमए करते हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेज से कीजिए, और जो इसका हो जाता है 1 to 2 लाख 4 लाख भी हो जाता है। तो बीएड की यहाँ पे मेरिट है कि मिनिमम फीस पे आप बीएड कर सकते हैं। फिर टीचर, जैसे कि मैंने बताया, जो बीएड है एमएड है लोग इसलिए करते हैं कि उनको टीचर बनना। बीएड करने के बाद स्कूल लेवल के टीचर बनते हैं अप टू 12th, और एमए करने के बाद एक एनटीए, जो एनटीए क्या फुल मैंने वीडियो बनाया, इसको वेबसाइट पे भी इसका सब कुछ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे। तो एमए जो होता है उसके बाद एनटीए नेट का एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद आप स्कूल लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर एज असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं, राइट। फिर फर्दर स्कोप ये हो जाता है कि आप पीएचडी कीजिए, पीएचडी करके उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर बनिए, प्रोफेसर बनिए। इसकी इंडिविजुअल वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। तो बीएड करते हैं तो स्कूल लेवल के टीचर बनते हैं, एमए करते हैं फिर नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो फिर आप यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल का टीचर बनते हैं। मेरी मानिए तो जो बीएड है एज कम्पेयर टू एमए जो गुड है, क्योंकि बीएड में जल्दी क्या मिलता है नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे।
जो बीएड है जॉब जो अर्ली मिल जाता है, एमए में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि बीएड में वैकेंसी ज़्यादा मिलती है, स्कूल लेवल पे जो टीचर की वैकेंसी होती है वो ज़्यादा आती हैं। फिर जो एमए होता है उसमें जो स्कूल लेवल की वैकेंसी, यूनिवर्सिटी लेवल और कॉलेज की वैकेंसी थोड़ी कम हो जाती है, तो जॉब वैकेंसी बीएड में ज़्यादा है और एमए में थोड़ा कम रह जाता है। और इसमें कंपटीशन भी बहुत है एमए में एज कम्पेयर टू बीएड में। और सो जॉब बीएड करने के वालों को जल्दी मिल जाता है, एमए करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, क्यों होता है आपको मैंने बता दिया। अब जैसे कि मैं हर वीडियो में अपना सजेशन देती हूँ, आफ्टर ऑल आपने खुद डिसाइड करना है, क्योंकि कैरियर आपकी है। 4 से 5 साल अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी डिसीजन पे डिपेंड करता है। और मेरी मानिए तो खुद डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, सजेशन सबसे लेना चाहिए, फिर उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या बेटर है। तो मेरी सजेशन ये है कि आप बैचलर डिग्री आपने किया है, तो अगर जॉब जल्दी चाहिए, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने चाहते हैं या फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, तो बैचलर के बाद बीएड कीजिए, फिर सी टैट और इंडिविजुअल टैट जो स्टेट कंडक्ट कराती हैं वो कंडक्ट कराइए। और अच्छी खासी स्कूल लेवल प्राइमरी टीचर या फिर टीजीटी टीचर, पीजीटी टीचर की बहुत सारी वैकेंसी होती है, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी। तो बहुत अच्छी से आप अच्छे खासे 50,000 तो कमा सकते हैं। तो बीएड कीजिए, टेट का एग्ज़ाम दीजिए और फिर उसके बाद टीचर बन जाइए। बीएड करने के बाद पीजीटी का एग्ज़ाम या फिर पीजीटी में डायरेक्ट भी प्राइवेट स्कूल ले लेते हैं, तो बीएड में स्कोप थोड़ा ज़्यादा रह जाता है। फिर एमए कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, क्योंकि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। जब तक पढ़ सकते हैं पढ़ते रहिए। लो थोड़ा सा हो जाता है कि फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए बीएड कीजिए, फिर टेट क्लियर कीजिए। टेट नहीं भी है तो पीजीटी में तो आपका आराम से हो जाता है, बहुत सारी जगह पे बहुत वैकेंसी आती है। फिर एमए कीजिए, फिर पीएचडी कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। यह आज की एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, नए इंफॉर्मेटिव और नए कैरियर गाइडेंस से रिलेटेड टॉपिक लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुड लक, अपने अपने अच्छे से डिसीजन लीजिए। और हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे और भी वीडियोस और भी कंसेप्ट लेके आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।